तो स्वागत है आपका सिक्योरिटी सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संविधान की पॉलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि पॉलिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कुछ खास है क्या है? तो हाँ, इसमें कुछ खास है, क्योंकि जो आपके सामने ये पेपर है वो ज़्यादातर PCS जे के क्वेश्चंस हैं। अब इनमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट और बहुत ही बारीकियों के साथ पूछे जाते हैं। तो जब हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं और उसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं तो हम वहाँ परेशान हो जाते हैं कि हमने इन क्वेश्चनों को कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इन जो ये सब्जेक्ट है आपका, ये आप देखने जा रहे हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे जो कि नॉर्मल एग्ज़ामों में आपको आते तो हैं बट आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों में, जैसे कि आपका टेट आ रहा है, सुपर टेट आ रहा है, वीडियो के पेपर आ रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो टोटल इसका आंसर है 11 व 7। ओके, जब हम बात करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो 11 गवर्नर के प्रांत तथा 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे जो मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। और यह जो अधिनियम था वह 2 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था। अब देखिए, ये बात हो रही है 1935 की, ठीक है। और उस समय जो संरक्षक न्यायालय का कार्य करता था वो संघीय न्यायालय कहलाता था, क्योंकि तब जो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट थे वह आते थे आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे संवैधानिक जो इकाइयाँ थीं उनके जो भी मतभेद होते थे, विवादों का निपटारा इसी न्यायालय में होता था, ठीक है। और जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलें प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दैवध शासन स्थापित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी है भारतीय सरकार अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन आपका इधर साइड में है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो देखिए, आपके आंसर को याद भी करा देता हूँ इसी समय कि जब भी दैवध शासन की बात आएगी, यानी कि 2 टाइप के शासन, ठीक है, दैवध शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 19 और 19 ये 2 शब्द हैं। तो 2 बार 19 लिख के आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या इसको कर लेंगे, याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए दैवध शासन को आप किस तरीके से याद कर लिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का है ये। चलिए तो आगे इसके डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में दैवध शासन की स्थापना की गई थी, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हटा दिया भी गया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में दैवध शासन की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी प्रावधानों को लागू न हो पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका, ठीक है, क्योंकि ये प्रांतों में लागू हो नहीं पाई, ठीक है। और प्रावधानों को जब पूरी तरीके से आप लागू नहीं कर पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो पाती हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और इस बैठक में कुल कितने सदस्य बैठे थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें कि 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 4 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे और कुछ मुख्य आयुक्त भी थे, साथ ही अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जानते हैं
ये पहली संविधान सभा के बैठक के दिन बैठे थे और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष जो चुने गए यानी स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9/12/1946 को बुलाई गई थी उसकी अध्यक्षता, देखिए अभी हम लोग ऊपर देखा, उसकी अध्यक्षता एस.एन. सिन्हा जी ने की थी। शॉर्ट में आता है तो एस.एन. सिन्हा, लॉन्ग में आता है तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य थे, अब जैसे जनता द्वारा सीधे चुने हुए तो उस समय तो चुनाव हो नहीं रहे थे कि जनता द्वारा सीधे चुने हुए होंगे, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, क्योंकि कांग्रेस के अलावा अन्य भी पार्टियां थीं तो ऐसा भी नहीं है। तीसरा, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि, तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों के प्रतिनिधि जाएंगे, ऐसा भी ऑप्शन में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, जो प्रांतों में अलग अलग विधानसभाएं चलती थी वहाँ द्वारा चयनित व्यक्ति ही कहाँ गए थे, संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें डिटेलिंग में अगर आपको देखना है तो संविधान सभा के संसद प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। कैबिनेट योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने सिफारिश की, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स कभी भी आए, लॉर्ड माउंटबेटन ये क्या सिफारिश करेंगे, वेबल मिशन ये क्या सिफारिश करेंगे। तो जब भी बात आती है संविधान सभा की, ठीक है, तो संविधान सभा यानी किसी न किसी तरीके की बैठक हो रही है और कैबिनेट टाइप की बैठक है। संविधान सभा है तो उसमें कैबिनेट टाइप की बैठक होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो हुआ था उसके द्वारा इसका चुनाव हुआ था, उसके द्वारा इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। अब चलिए कुछ डिटेलिंग्स देख लेते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एवं के बारे में मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका जो आंसर है कि कौन कौन से सदस्य थे, तो सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, D.P. खेतान थे तथा B.L. मित्तर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो श्री B.N. राव जी इसके संवैधानिक परामर्शदाता थे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे कि संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था। तो जब भी आपको प्रस्तावना के बारे में बात आए, जवाहरलाल नेहरू पे टिक करना है, क्योंकि प्रस्तावना इन्होंने ही रखी थी। अब ये किस डेट में रखी थी ये भी चलिए विषय है, तो देख लीजिए। ये 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उस देश प्रस्ताव उन्होंने नेहरू ने प्रस्तावित किया था और अंबेडकर से सलाह, इन्होंने अंबेडकर और जयकर की सलाह ली और 6 सप्ताह तक इसी बात की प्रतीक्षा करते रहे कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो जाएं। इसीलिए इन्होंने कुछ दिन तक वेट किया, 6 हफ्तों तक वेट किया और लास्ट में इनके उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो ये सभी लोगों को पता है कि जब लागू होने की बात आएगी तब तो वो 26 जनवरी है भाई, वो सबको पता है। पर अगर लागू होने से पहले किस दिन इसको अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया था, तो ये होगा आपका 26 नवंबर
1949 को, क्योंकि भारत का संविधान उसी दिन बनकर तैयार हो गया। साथ ही साथ उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था। तो सीधी सी बात है 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी को क्या हुआ, संविधान को प्रवर्तित करते ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ठीक है, यानी 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने के साथ ही संविधान पूरा हो गया। और 26 जनवरी को जिस समय आपका संविधान लागू हो गया 1950 में, उसी दिन संविधान सभा को भी क्या किया गया, भंग कर दिया गया। अब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपको पहले ही बता दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ। अब देखिए अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर हुआ, तो देखिए 26 नवंबर को बन के तैयार हो गई, उस दिन भी सिग्नेचर हुआ। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से समाप्त हो गई संविधान सभा। तो इसके बीच में एक डेट आती है 24 जनवरी 1950। इस दिन आखिरी बार सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को 248 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और उसके साथ ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से आपको पसंद आए होंगे। आगे के और भी क्वेश्चंस मैं बना दूंगा, पर अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। और पसंद आए तो कमेंट करके आप अपनी चीज़ें भी बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, या फिर कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।